कुरान 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 आबे हयात है। कुरान कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल है, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है, आ जाओ दारुल दिलकश बनात में आओ, तो यहाँ के उलमा और यहाँ के जो सरपरस्त हजरात हैं ये आपको बताएंगे कि आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका हो, बेल्जियम हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, श्रीलंका हो, चीन हो, चाइना हो, जापान हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन रिसर्चरों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस किताब का एहतराम करते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको रटा जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसमें हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। जिसको पढ़कर लोग हवाओं में उड़ रहे हैं कुरान पाक है। चांद पे जा रहे हैं कुरान पाक है। समंदरों में आ रहे हैं कुरान पाक है। जमीन को खोदते खजाने निकाल रहे हैं कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो हुजूर दिलकश मिल्लत ने आज से 40 साल पहले एक नारा दिया था कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, उर्से दिलकश मिल्लत, जश्न रिदाए फजीलत, हज़रत अल्लामा कारी रुहुल अमीन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा कारी रुहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहरा में, जंगलों में देखें, अगर कोई बाहर से आए मुंबई दिल्ली से तो उसके सामने ये लालगंज क्या है, एक गांव है। लेकिन देखें आप सहरा में, जंगलों में, बयाबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी पगले पगले तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो। आप लोग चुप्पी का रोजा रखे रहिए माशाअल्लाह। अब देखें आप, ये कुरान पाक क्या है। ये कुरान वो किताब है कि अपने को अपने गैर भी तारीफ, तस्दीक और सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जरा कुर्सी वाले बोले सुभान अल्लाह, यहाँ के बोलो यारो। हाँ, ये कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है, हुजूर दिलकश मिल्लत का प्रोग्राम है। तो दिलकशी बरकरार रखें आप। ये देखें आप, दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जिसको इसे कैच करना हो कर सकता है, ऐसे नहीं बोलेगा मौलाना आए थे क्या बोल के चले गए। देखिए आप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, बोस्टन में। 850 एकड़ में फैली हुई है ये यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने पर, वाह वाह वाह, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर रहबर साहब कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। दुनिया
के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। ये यूनिवर्सिटी वाले 20 साल पहले बोल रहे हैं, दिलकश मिल्लत पूरी सीमांचल, पूर्णिया, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में 50 साल पहले नारा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जमीनों में क्या है, आसमान में वाह। सब नजर आएगा। देख अगर कुरान में है, कुरान में, और आगे देखें आप और महसूस हो और अपने बच्चों को बताइए ये कुरान पाक क्या है। सिर्फ तीजे 40वीं में पढ़ने वाली किताब नहीं है, मुर्दों को बख्शने के लिए लोगों ने मखसूस समझा है। ये देखें आप, दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है मॉरिस बुकाय। एक आयत पढ़ते हैं वो कुरान पाक में सूरह यूनुस, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया। एक आयत पढ़ा और भड़क उठा और ईमान ले आया। वाह वाह वाह। हम लोग रमजान में 10-10 खत्म कर लेते हैं और कुछ असर नहीं करता। 10-10 खत्म करते हैं और कुछ असर नहीं है। आप कुरान पाक को सोच समझ के पढ़ें, 10 खत्म की जरूरत नहीं है। आप 10 पारे पढ़े मगर सोच के पढ़े कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। ये देखें आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं वादी दिलकश में आपको बताता हूँ, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, oceanology from Quran, zoology from Quran, mathematician from Quran, hydrology from Quran, falkiyat from Quran, tabiyat from Quran, jiniyat from Quran, nabatiyat from Quran, ilmul bahr from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, nemologist from Quran, nephrologist from Quran, rhinologist from Quran, cardiologist from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सर चश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, हज़रत अल्लामा क़ारी रुहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखें आप, आज लोग इस्लाम, कुरान और मेरे हुजूर जाने रहमत के खिलाफ कमरे में छुप छुप कर मेंढक की तरह वीडियो बनाते हैं। मैदान में आके देखें, मैदान में देखें आप क्या है। ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये किताब लिखने वाले शेख दीदात हैं। ये कहते हैं कि 1975 में सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ड द लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। हुजूर गाजी मिल्लत साहब और गाजी मिल्लत साहब तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा आरिफ मिल्लत साहब और हमारे जो नकवा हजरात खुतबा है। देखें आप, 1975 में अमेरिका एक कंप्यूटर बनाता है और एक इतना पावरफुल कंप्यूटर है हुजूर दिलकश मिल्लत के प्रोग्राम में आने वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकेंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। हुजूर गाजी मिल्लत देख लीजिए, 80 मिलियन ऑपरेशन कैसे करते, 80 यानी 8 करोड़। कुछ जांचना हो, कुछ पूछना हो कि यहाँ का सबसे बड़ा शायर कौन है, डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ मर्तबा आएगा। नादिर जमाली, नादिर जमाली, नादिर जमाली, माशाअल्लाह। आप देखें, आप 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। अब आइए मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। क्या कहने मारिफ साहब, सुने माशाअल्लाह।
अख्तर भाई, सुपर कंप्यूटर की चिप में डाला गया। इससे मैं नारा चाहूंगा मजमे से, आप लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं और अभी बिल्कुल दिसंबर नहीं है न जनवरी है, आपको देख के लग रहा है कि बिल्कुल हम, चलिए ठीक है, सारे कंट्रीब्यूशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर की चिप में डाला गया और डालने के बाद में कंप्यूटर से पूछा गया, और जो आप नारा न लगाओ, मैं तो तायद चाह रहा हूं कि आप तायद करें, ये कुरान पाक है क्या। डाल करके कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया, समाप्त करें। इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ला सकते हैं। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं उनको सुनो, आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर हिलने लगा और द रिप्लाई, सुपर कंप्यूटर द रिप्लाई, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 octillion years। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर, दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। 5000 साल जी तोड़ कोशिश करें। आज की दुनिया में सेहत के साथ 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है। आप कुरान पाक को खोलें, कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि सुनो, तुम अगर समझते हो कि ये उधर उधर की किताब है तो लाओ पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब ले आओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी, इजराइल भी और उसके चमचे भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, गोलियां मारना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बिल्कुल दयानतदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शान कुरान, वकार कुरान, नुज़ूल कुरान। कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हाफिज हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लारायब था, आज भी लारायब, कल भी लारायब था, आज भी लारायब है। अब आइए मैं आपको एक चीज बताऊं कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? सारे लोग जानते होंगे कि 3 किताबें बहुत मशहूर है, तौरा, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो दुनिया में जितने अंबिया किराम पहले तशरीफ लाए मेरे नबी से पहले, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे।
रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही लोगों ने बदलना शुरू कर दिया। तो आइए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे चेंज कर दिया। तो मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सालेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जुल्किफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत हंज़ला इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और एक खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, फिर नबास तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, एक इंटरनेशनल गुफ्तगू जो इंडिया से लेके अमेरिका तक लोग जानते हैं कि मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ, प्लीज कलेक्ट द ऑल बुक। यहूदियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, सोलियों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, मार्टिन की सारी किताबें, मार्टिन की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, मुथिस की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, कलेक्ट ऑल द बुक, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो और बोला तोरा ज़बूर इंजील वेदस उपनिषद मनुस्मृति आंगा उपांगा मेवला सवित्रा धम्पद वेनपद सतापद जन्नत दस्ता गाथा यास्ता मता मुरकुर लोका खुन्ना खुरूज पैदाइश लिटिकस जेनेसिस मल्लाकी नंबर जैसे लून लिशिक बिचिक टीचिक अधिग्रंथ गुरुग्रंथ दशम ग्रंथ सतम ग्रंथ उत्तम ग्रंथ कोई किताब नहीं आएगी। आ जाओ दारुल उलूम बिल तस्लील बनात में बुलाओ, ऐ कुरान 8 साल का बच्चा मुर्गे को क्या यार लहा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने अब्बा की तारीफ नहीं कर रहा, 40वें का प्रोग्राम नहीं, लहा के बोलिए और लहा के बोलिए। आप दिलकश नील बनात में आइए, 10 साल का बच्चा आ जाएगा और खड़ा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। इसीलिए हाफिजों को जो है बिल्कुल मत समझिए, रमजान में दूध पिला देते हैं, बाकी 11 महीना सांप समझते हैं।
अरे रमजान में दूध पिलाते हैं तो 11 महीने क्यों नहीं पिलाते हैं? क्या वो हाफिज जी रमजान ही में दूध पीते हैं? अरे जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से दूध अल्लाह क्या बोलिए। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं चैलेंज करता हूँ ईसाइयों के सारे धर्म गुरुओं को, यहूदियों के सारे धर्म गुरुओं को, जैनियों के सारे धर्म गुरुओं को, बुद्धिस्टों के सारे धर्म गुरुओं को, क्या तुम्हारी मजहबी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? बोलेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं नहीं, हमारे पास हमारी किताबें महफूज नहीं है। दारुल दिलकश लील बनात में आ जाओ, आप देख लो 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल उस्ताद है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल पूरे कुरान को, 70 साल बिस्तर मर्ग पे है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ऐ पूर्णिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कारी रुहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की तकरीर बिल्कुल नॉन स्टॉप हो रही है, तो क्या सलाम हो जाए? जलसा खत्म करें, सलाम करें। अगर खत्म नहीं करना है जलसा तो सारे लोग कुर्सी लेके आगे आ जाए तो सुभान अल्लाह आ जाए। अभी तो शुरू किया है अल्लामा रुहुल अमीन साहब क़िबला ने। आपको आपके माँ के दूध के कतरे का वास्ता, कुर्सी लेके आगे आ जाए, आगे आ जाए, पीछे वाले आगे आ जाए। मैं अल्लामा रुहुल अमीन साहब क़िबला को तकरीबन 15 से 20 सालों के अरसे से जानता हूँ। जिस जलसे में जाते हैं जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। आप लोग भी करीब आ जाए, माशाअल्लाह। शहरे जबलपुर MP का वो बेबाक खतीब जिनका इंतखाब हजरत गाजी मियां साहब ने अल्लामा आरिफुल कादरी मिसबाही के जरिए किया है। वो खतीब कोई आम खतीब नहीं है, शुरू से कुरान को मौजू बनाया है, अब तक बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सारे लोग एक बार नारा लगाए तो नारे तकबीर, हाथ लहरा के, हाथ लहरा के, हाथ लहरा के, नारे उनसे हुजूर दिलकशे मिल्लत मसलके आला हजरत फैजाने सरकार दिलकशे मिल्लत सरजमीने लालगंज पूर्णिया जामिया दिलकश लील बनात बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हजरत डॉक्टर रुहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। माशाअल्लाह, तुम सलामत रहो क़यामत तक, और क़यामत ना आए क़यामत तक। यहाँ के बोले सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया आज हमें मिटाने के चक्कर में हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। और जो है आप अपने आप को संभालिए, अपने घर बार को, अपने बाल बच्चों को देखिए। आप दुनिया में हो क्या रहा है किसी को बताने के लिए हजरत ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब देखें कुरान पाक की बालादस्ती देखें आप, और अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, और आवाज़ें बुलंद बोलो भैया। देखिए आप, जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट था जो इस्लाम पे, कुरान पे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत पे एतराज़ करता था, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, ऐसी हवा चली कि वो ईमान ले आया। आपकी आवाज़ स्टेज की आवाज़ से बुलंद कीजिए ना, वो ईमान ले आया। वो है कौन ये देख लीजिए, ये ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। इनका नाम है आर्थर वैगनर, एक्सेप्टेड इस्लाम। ये बहुत बड़ा एथिस्ट था, इस्लाम का दुश्मन था, ईमान ले आया और लोगों को इस्लाम से जोड़ने लगा। बहुत सारे लोग इनसे मिलने आए कि हर तरफ तो नफरत की आंधियां चल रही है, हवा चल रही है, तुम मुसलमान हो गए, लोगों को कुरान से जोड़ रहे हो, क्यों क्यों? तो उसने कहा सुनो सुनो, मैं इस्लाम क्यों कबूल किया, हाँ बताओ। कहा सुनो, आज दुनिया में देखो आप, जो यहूदी है
Jewish people say that I am right. यहूदियों का दावा, ईसाइयों का दावा क्या है? मैं तौरा और इंजील भी लेके आया हूं। देखिए आप, बोलो यहूदियों का दावा है आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक तौरा। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने किताब तौरा से बहुत करीब हैं। Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। और यह ईसाइयों का दावा है कि हम मोहब्बत करते हैं क्रिश्चियनिटी से और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम जो है कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और रसूल पाक से सबसे ज़्यादा करीब हैं। ये मुसलमानों का दावा कि हम कुरान पाक से सबसे ज़्यादा करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता who is right, who is wrong, who is right, who is right, who is wrong, कौन सही है, कौन गलत है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन मायूब है, कौन खरा है, कौन जयीद है, कौन जयीद है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, मैं नहीं जानता। उसने कहा आई शुड रिसर्च हु इज राइट हु इज रॉन्ग। सुने इस्लाम के बालादस्ती, ये जो दारुलूम चलते हैं जहाँ पे 100 रुपया देने में लोगों को परेशानी होती है, ये देखिए ये मदरसे वाले कर क्या रहे हैं। लहक के बोलो मेरे यारों। हाँ देखिए आप इस चीज को देखिए कि आपके 100 रुपए जा कहाँ रहे हैं, किस चीज की हिफाजत हो रही, किन किन चीजों की। हु इज राइट हु इज रॉन्ग। उसने कहा अच्छा इजराइलियों का दावा है, इसराइलियों का दावा है, नसरानियों का दावा है कि अपनी मोहब्बत अपने मजहब से मोहब्बत करते, अपनी किताबों से हम करीब हैं। उसने कहा मैं रिसर्च करूंगा हु इज राइट हु इज रॉन्ग। उस इंजील लेता है और एक कातिब के पास जाता है और कहता है जरा सा कलम दीजिएगा हजरत और फिर ले लीजिएगा, हमारे पास बहुत सारे कलम जमा होते हैं। ये देखें आप, हाँ ये देखें है इंजील मुकद्दस लिया वो अपने एतबार से। इंजील मुकद्दस वो कहते हैं ले करके गया एक कातिब के पास, उसका भी कोई धर्म नहीं था, वो भी एथिस्ट था। कहा एक डुप्लीकेट इंजील बना, हम जानते हैं ये पहले से डुप्लीकेट है। तो कहता है करना क्या है, कहा करना कुछ नहीं है, इसमें 27 बुक हैं अलग अलग बाब में। कहा जो बातें मता में, गौर से सुनिएगा, जो बातें मता में है उसको मरकस में करो और जो मरकस में है उसको मता में करो और जो लोका में है उसको यूहन्ना में मारो, यूहन्ना को लोका में मारो। जो रसूलों के अमाल में है उसके हामियों के नाम पे कर दो और जो कुरंथियों में है उसको गिलतियों में करो और जो गिलतियों में है उसको फिलिपियों में करो। इधर का उधर उधर का इधर करने के बाद में निशान लगा के रखना ताकि मुझे पता चल जाए तो बाद में सही कर सके। उसने कहा ठीक है। किताब 1 महीने में तैयार हो गई। वो किताब को लेकर के एक क्रिश्चियन पादरी के पास गया। देखे आप उलमा कुर्रा और जो हुफाज़े किराम है इनकी अहमियत को समझे। पादरी के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा आपको देने आया हूँ। He was very happy, वो बहुत खुश हुआ और इंजील मुकद्दस को चूमा, वो अपने घर और ये अपने घर। अब ये जा करके अपने घर में डर रहा है कि अरे जर्मनी में ईसाई 68% है, अगर कुछ अभी वो जाएगा पादरी कहाँ चर्च और जाकर इंजील को खोलेगा, जैसे देखेगा अरे जो बातें मता में है मुरकुस में कर दिया, जो लोका में है यूहन्ना में कर दिया, जो खुरो इसमें है उसमें कर दिया, वो तो आएगा मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया मगर वो मेरे पास नहीं आया। तो मैं समझ गया, देन आई अंडरस्टूड देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक इंजील। मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद वो कहता है उसके बाद मैं तौरा ले करके गया उसी कातिब के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? कहा करना क्या है? कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, जो हकूक में है इस्तिस्ना में करो, जो अखबार में है वो गिनती में करो, जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो और कुहे तूर को उठाकर दरियाए नील में कर दो। इधर का उधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई तो किताब को लेकर किसके पास गया? यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर
आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ही वाज वेरी हैप्पी। ये मैं लिखा हूँ, आप पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा, अरे अभी वो सिनेगॉग जाएगा, इबादत जो उसकी इबादत कहाँ है वहां जाएगा, खोलेगा कहाँ गाड़ी, ये क्या है? कुहे तूर को उठा के दरिया नील में किया, दरिया नील को उठा के कुहे तूर पे कर दिया, खुरूज को पैदाइश, हक्कूक को इस्तिस्ना, मिस्र के बातें मदियन, मदियन में मिस्र, ये क्या है? वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया। अपने अपनी वालदा के नाम पे तो सुभान अल्लाह बोलो यार। एक आवाज तो आप निकालिए, आप कलेजी निकालिए, मैं कलेजा निकालूंगा। और जरा आवाज निकाल दो, माशाअल्लाह। उसके बाद वो कुरान पाक को लिया। देखिए आप कुरान पाक की बालादस्ती, हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, मदरसे की अहमियत को समझे, उलमा की अहमियत को समझे। कुरान पाक को ले गया, कहा ये कुरान शरीफ है, इसमें भी कुछ करो। उसने कहा वाक़ बे, डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे, हमको यहाँ रहना है कि नहीं। वो चौंक गया, अरे तोरा में कोई इनकार नहीं, ज़बूर में कोई इनकार नहीं, इंजील में कोई नहीं, मता में कोई नहीं, मुरकुस में कुछ नहीं, लूका में कुछ नहीं, यूहन्ना में कुछ नहीं, और कुरान के बारे में कहता है वाक़ बे, डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे, हमको यहाँ रहना है कि नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा? मगर उसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं थी। बराबर तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है $2000, $2000 का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना करूंगा कि मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ। कहा ठीक है, आयतें तुम लिखो, मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, बहुत सारी किताबों का मुताला है, जो कुछ करना है मैं कर लूंगा। वो बेवकूफ नालायक रजीम जो है वो लिखता है। लिखने के बाद में वो किताब लिया, वो नालायक शैतान, और ले करके गया कहाँ पर, लाइब्रेरी में। एक कुरान पाक को खोला जिसमें ज़बर ज़ेर के साथ है। उसने देखा अलियाज़ बिल्ला, जहाँ पे ज़ेर है तो इसमें ज़बर कर दिया, उसमें पेश है इसमें जिज़म कर दिया, वहाँ पे मद है यहाँ पे शद कर दिया, वहाँ वक्फ़ लाजिम है तो यहाँ वक्फ़ मुतलक है, वहाँ वारिज़ है यहाँ ये कर दिया, वहाँ पे सकता यहाँ मानका। सब करने के बाद में कुरान शरीफ को लेके एक हाफिज जी के पास, हक के बोलिए, आप तो बोलो बोलो, पीछे वाले बोले। हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, रिस्पेक्टेड मौलाना, ये मैं लिखा हूँ, आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। वो बेटा जाके सो रहा था, एसी चला करके, कितने पे, 16 नंबर। बोला जब 68% वाले नहीं आए, जब 68% वाले नहीं आए, और यहूदी भी बहुत मजबूत है जर्मनी में हिटलर के जाने के बाद, तो ये तो 2-3% मुसलमान है ही है, ये क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, मगर कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बोलो आपसे आवाज तो ये मेरी अंगूठी की आवाज है। इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, नादिर भाई, When I come to out, जब मैं बाहर आया, आयशा मैंने देखा हाफिज जी वॉज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। बोले अरे कहाँ से लिखवाया, कहाँ से लिखवाया? बोला कातिब से। कहा कातिब अंधा है क्या? कहा क्या मतलब? कहा क्या मतलब, दिख नहीं रहा है, क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा अरे गोरे गोरे, अरे यहाँ पे जेर नहीं है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ सकता है, यहाँ सजदा है, यहाँ बोलो 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 बोलो, यहाँ सजदा है, यहाँ मुआदता है, यहाँ वक्फ लाजिम है, यहाँ वक्फ मुतलक है, यहाँ वक्फ जायज है, यहाँ वक्फ मुरख्खस है, यहाँ मुजव्वज़ है। उस नादान है रजीम ने किताबत में जितनी गलतियां की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। ये हक्कानियत कुरान को देख
मसलके आला हज़रत फैज़ान मखदूम शिमला